तुर्की के एक सुनसान और घने जंगल के बीचों बीच, जहां कोई आता जाता नहीं था, एक खूबसूरत और जवान लड़की अकेली एक पेड़ के नीचे रहती थी। एक शाम जब लड़की पेड़ के नीचे घास पर बैठी थी, उसने देखा कि वहां से एक साधु गुजर रहा है। लड़की काफी अरसे से तन्हा थी और अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। साधु को देखते ही लड़की ने अपनी सलवार के पांचे थोड़े ऊपर किए और झूठ मूठ का नाटक करते हुए जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। साधु भागता हुआ उस लड़की के पास आया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? लड़की बेताबी से साधु की तरफ देखती रही और फिर बोली, जरा देखो, मेरे पांव में बहुत दर्द हो रहा है। आह। साधु बोला, मैं एक साधु हूं, फिक्र मत करो, अभी देखता हूं। और जैसे ही साधु ने लड़की के पांव को छुआ, लड़की को एक अजीब सा सुकून मिला। वो साधु के चेहरे की तरफ देखती रही, जैसे वो कुछ और ही चाहती हो। साधु ने थोड़ी देर उसके पांव दबाए और फिर कहा, तुम्हारे पांव तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। लड़की ने कहा, हाँ वो तो मुझे भी पता है, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए ये झूठ बोला था। साधु ने कहा, लेकिन क्यों? लड़की ने कहा, मैं एक जवान लड़की हूं और काफी अरसे से अकेली हूं, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, तुम यहां मेरे साथ रात गुजार लो। साधु जैसे ही गुस्से में वहां से उठकर जाने लगा, लड़की साधु की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें अब ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रही हूं, तुम्हें मेरे साथ रुकना ही होगा। साधु को समझ नहीं आया कि एक जवान लड़की मुझ जैसे बूढ़े के साथ क्या करना चाहती है, लेकिन जैसे ही साधु ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा, उसे देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो लड़की की तरफ खींचा चला आया और उसके करीब आकर उसे देखने लगा, लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से उसे लड़की का चेहरा वाजह दिखाई नहीं दिया। लड़की ने पूछा, क्या देख रहे हो ऐसे? साधु ने कहा, तुम्हारा चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे पास आने से मुझे एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ गई, जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो रही हो। बातें करते करते अब उस घने जंगल में रात हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था। लड़की ने साधु से कहा, अब मेरे पास रुक रहे हो ना? साधु थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, अब इस अंधेरे जंगल में रात के वक्त मैं कहां जाऊंगा, रात यहीं गुजार लेता हूं। लड़की दिल ही दिल में मुस्कुराई, जैसे उसके तीर सही निशाने पर लग रहे हों। लड़की और साधु वहीं घने जंगल में पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए। लड़की ने साधु से कहा, मैं यहीं घास पर सोती हूं, क्या तुम भी सो जाओगे? साधु बोला, तुम जहां जगह दोगी मैं सो जाऊंगा। लड़की के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया और उसने साधु से कहा, हम दोनों यहीं घास पर सो जाते हैं। लड़की और साधु दोनों पेड़ के नीचे घास पर लेट गए। साधु की आंख लग गई और वो सो गया, लेकिन लड़की न सो पाई। वो साधु की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखती रही। सुबह हुई और साधु जैसे ही उठकर जाने लगा, लड़की भी उठी और उसके करीब आकर बोली, कहां जा रहे हो? तुम रुक जाओ मेरे पास, मेरे चेहरे को देखो, क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता इसमें? साधु ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो जैसे उसके वजूद में कोई दस्तक हुई, लेकिन वही नजर की कमजोरी, उसे लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। साधु ने लड़की से कहा, मैं निकलने लगा हूं, मुझे काम है। जब लड़की को लगा कि अब साधु उसकी बातों में नहीं आने वाला, तो उसने कहा, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूं, आप यहां से हिलना मत। फिर लड़की तेजी से जंगल की तरफ दौड़ी और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसने पेड़ से 2 आम तोड़े और फिर एक जोरदार चीख मारी, आह! और वहीं पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट गई। साधु ने जैसे ही लड़की की चीख सुनी, वो फौरन उसकी तरफ भागा। पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है। साधु उसके पास आकर बैठ गया। उसने लड़की को हिलाया, मगर लड़की झूठ मूठ का नाटक करते हुए आंखें बंद किए पड़ी रही। फिर साधु लड़की के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रगड़ा, लेकिन लड़की ने अब भी अपनी आंखें न खोली और दिल ही दिल में खुश होती रही। साधु जल्दी से दौड़ा और एक नदी से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और वो लाकर लड़की के चेहरे पर छिड़क दिया।
लड़की को जब लगा कि अब इससे ज्यादा नाटक नहीं किया जा सकता, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, जैसे वाकई बेहोश थी। साधु लड़की के चेहरे को देखता रहा, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन वही कमजोर नजर कुछ वाजह न देख सका। इससे पहले कि साधु लड़की से पूछता कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, लड़की उठी और उस साधु के गले लग गई। साधु ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो उसे हटा ना पाया। साधु को उस लड़की से एक अपनापन सा महसूस हुआ। वो एकदम पीछे हुआ और बोला, ये सब क्या है और तुम बेहोश कैसे हो गई थी? लड़की बोली, मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ने गई थी और यहां गिर गई और बेहोश हो गई। साधु ने कहा, अच्छा, मुझे अब इजाजत दो, मैं चलता हूं। लड़की परेशान हुई और साधु के करीब आकर बोली, आप अपनी आंखों से तो मुझे वाजह नहीं देख सकते, लेकिन क्या मुझे महसूस भी नहीं कर सकते? साधु बोला, पता नहीं क्यों, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुमसे एक अपनापन सा महसूस होता है। लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई। उसने पेड़ से तोड़े हुए आम अपने साथ लिए और साधु को लेकर उसी पेड़ के नीचे आ गई जहां वो रहती थी। लड़की और साधु ने पेड़ के नीचे बैठकर एक एक आम खाया। अब शाम हो चुकी थी। दोनों उसी पेड़ के नीचे घास पर बैठे थे। फिर लड़की ने अचानक साधु से कहा, अपनी टांगें सीधी करो। साधु ने हैरानी से पूछा, क्यों? लड़की बोली, करो तो। साधु ने अपनी टांगें सीधी की। फिर लड़की उसके पांव दबाने लगी। साधु बोला, ये क्या कर रही हो? लड़की बोली, तुम थक गए होगे इसलिए तुम्हारे पांव दबा रही हूं। फिर लड़की अचानक उठी और भागती हुई नदी पर गई। उसने एक मिट्टी के ग्लास में पानी भरा और वापस आकर साधु के बहुत करीब आकर उसके हाथों में वो पानी थमा दिया। साधु ने पानी पिया और पानी पीते ही उसे नींद आई और वो सो गया। रात हो चुकी थी। लड़की उसके पास बैठी उसे देख रही थी। फिर लड़की उसके करीब आई, उसके माथे पर प्यार किया और उसका सिर दबाने लगी। अचानक साधु की आंख खुली तो लड़की उठी और घास पर लेटकर सो गई। लड़की बोली, क्या अब तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? साधु बोला, आखिर जाना ही तो है, आज नहीं तो कल। लड़की साधु के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज तुम मेरे साथ और रह लो, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूं। साधु ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने अचानक साधु का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर एक घने जंगल की तरफ ले जाने लगी। चलते चलते साधु ने कहा, यहां झाड़ियां और पेड़ों के पीछे कहां ले जा रही हो? लड़की बोली, आपने मतलब जानना है ना कि मैं क्या चाहती हूं। साधु हैरत से उसकी बातें सुनता रहा। लड़की उसे घने जंगल में दरख्तों और झाड़ियों के बीच से गुजारती हुई एक ऐसी सुनसान जगह पर ले गई जहां सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। साधु चुपचाप ये तमाम मंजर देखता रहा। लड़की ने दूर एक कपड़े से बनी झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और फिर साधु से कहा, आपको मेरे साथ उस झोंपड़ी में जाना होगा। साधु ने जब झोंपड़ी की तरफ देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पहले कभी वहां आया हुआ है, लेकिन वो खामोश रहा। कहा, मुझे इस वीरान जगह और इस झोंपड़ी के पास क्यों ले आई हो? लड़की बोली, अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने आपको यहां रोका। मैं अब आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगी। साधु बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, और उस झोंपड़ी में चलने का क्यों कह रही हो? लड़की ने कहा, आप मेरे साथ झोंपड़ी में आइए, वहीं जाकर सब पता चलेगा। जब साधु ने लड़की की ये बातें सुनी और झोंपड़ी को देखा जिसमें वो पहले भी आ चुका था, तो उसके दिल में एक हलचल सी हुई और वो गुस्से से वहां से वापस पलट गया। लड़की भी उसके पीछे दौड़ती हुई आई और पीछे से आवाज दी, मुझे मालूम है कि आप इस जगह को जानते हो और आप जिस लड़की को लेकर यहां आए थे मैं उसे भी जानती हूं। दरवेश ये सुनकर एकदम दंग रह गया और वहीं एक जगह रुक गया। लड़की की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहां आया था? लेकिन उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। लड़की फिर उसके करीब आई और बोली, मेरा मकसद आपको गुस्सा दिलाना नहीं है, मैं आपसे दूर नहीं करीब आना चाहती हूं। साधु फिर से चलने लगा और लड़की उसके साथ साथ चलने लगी। फिर ये दोनों उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां पहले रह रहे थे। रात हो चुकी थी और अंधेरा काफी छा गया था। दरवेश ने लड़की से कहा, अच्छा, अब मैं निकलता हूं, मैं और यहां नहीं रुक सकता। लड़की साधु के करीब आई और उसका हाथ पकड़ के कहा,
इतनी रात में इस वीरान जंगल में आप कहां जाओगे? इतना ज्यादा अंधेरा है। साधु ने लड़की से कहा, पता नहीं तुम्हारे क्या इरादे हैं, लेकिन तुम्हारी बातों और तुम्हारे वजूद से मुझे एक अपनापन महसूस होता है। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी राहत आई और उसने कहा, मैं आपके लिए हर कुछ कर सकती हूं, बस आप मुझसे राजी हो जाओ। साधु ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूं। साधु उसी पेड़ के नीचे घास पर लेट गया। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गया। लड़की एक बार उठी, दरवेश के चेहरे को देखा जैसे उसे सुकून मिल गया हो, और फिर दोबारा लेटकर सो गई। सुबह हुई और साधु अभी सोया हुआ था। लड़की दबे पांव उठी, धीरे धीरे करके नदी में उतर गई और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, कोई है। साधु की आंख खुली। जब उसने देखा कि लड़की उसके पास नहीं है और दूर से पुकारने की आवाज आ रही है, तो वो फौरन नदी की तरफ दौड़ा। दरवेश वहां पहुंचा तो देखा कि लड़की नदी में है और उसका पूरा जिस्म पानी में भीगा हुआ है। दरवेश ने लड़की से कहा, तुम वहां क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं पानी भरने आई थी, पांव स्लिप हो गया, मुझे बाहर निकालो। दरवेश ने उसे अपना हाथ दिया और जोर से अपनी तरफ खींचा। लड़की नदी से बाहर आ गई। साधु ने लड़की की तरफ देखा जो पूरी तरह पानी से भीगी हुई थी। साधु बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं और कोई बहाना नहीं सुनने वाला। लड़की साधु के करीब आई और बोली, क्या आप मुझे अभी तक गैर समझते हैं? काश आपकी नजर ठीक होती और आप मुझे सही तरह से देख सकते तो आप हरगिज मुझे छोड़ के न जाते। साधु को उसकी बातों से वही अपना सा एहसास हुआ और वो जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। लड़की उसके पास आई और बोली, आप मेरे साथ झोंपड़ी के अंदर क्यों नहीं गए थे? इतनी मुश्किल से मैं आपको वहां तक लेकर गई थी, आपने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चलो आज हम वहां चलते हैं, मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती। साधु अब लड़की की बातें सुनता रहा और कुछ न बोला। रात हुई। साधु उसी पेड़ के नीचे घास पर लेटा और सो गया। लड़की भी वहीं लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वो लेटे लेटे आपसे बातें करने लगी। अब उन्हें और यहां रोकना मुश्किल है। उनका दिल अब थोड़ा नरम लग रहा है। अब जो मैं चाहती हूं उन्हें साफ साफ बता दूं। ये ना हो कि मैं डर ही डर में रह जाऊं और ये मुझे छोड़ के चले जाए। कल उन्हें झोंपड़ी के पास लेकर जाना होगा, वहीं जाकर मेरा काम होगा। हो सकता है वहां जाकर उनका दिल पिघल जाए। यही सोचते सोचते वो सो गई। सुबह हुई। साधु और लड़की दोनों उठ गए। साधु एक बार फिर से जंगल से जाने लगा कि लड़की उसके पास आई और बोली, आप मेरे साथ बस एक बार उस झोंपड़ी में चलिए जहां से पहले आप झोंपड़ी के बाहर से ही वापस आ गए थे। आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगी। साधु ने कहा, क्यों? क्या है ऐसा उस झोंपड़ी में? तुम मुझे वहां ले जाने पर क्यों बेजार हो? लड़की ने कहा, मैं वो बात आपसे यहां नहीं कर सकती। मुझे यहां डर है कि आप मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे कबूल करेंगे या नहीं। साधु कुछ कहता, उससे पहले ही लड़की उसे लेकर उसी घने जंगल की तरफ चल पड़ी जहां कपड़े की बनी झोंपड़ी थी। उन्हीं दरख्तों और झाड़ियों से गुजरते हुए दरवेश और लड़की उस झोंपड़ी के पास पहुंच गए। लड़की ने साधु का हाथ पकड़ा और उसे झोंपड़ी के अंदर ले गई। साधु हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। झोंपड़ी के अंदर जाते ही लड़की साधु के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। साधु ने लड़की को पीछे धक्का दिया और गुस्से से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। लड़की फिर भागती हुई आई और उसके कदमों में गिर पड़ी। एक पल के लिए साधु को उसकी बातों में कोई मानूस सी आवाज सुनाई दी, जैसे दिल के किसी पुराने दरवाजे पर दस्तक हुई हो। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, लड़की को साइड किया और जाने लगा। लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलिए सिर्फ एक बार। वो उसे लेकर झोंपड़ी के सामने एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर चढ़ गई। टीले पर पहुंचकर लड़की ने रुककर कहा, अब क्या ये जगह भी आपको याद नहीं? साधु ने उस मकाम को गौर से देखा। एक पल को जैसे वक्त पीछे पलट गया। कोई पुराना लम्हा, कोई भूली बिसरी याद आंखों के सामने आ गई। लेकिन उसने फौरन बात का रुख मोड़ते हुए कहा, नहीं, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? हवा तेज चल रही थी, दरख्तों की टहनियां लरज रही थीं और दरवाजे की जंजीर हवा से टकराकर आवाज कर रही थी। घर में सिर्फ मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी और बाहर मूसलधार बारिश बरस रही थी।
एक लड़की रेशमी साड़ी पहने भीगे बालों के साथ खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें किसी को तलाश कर रही थीं। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला। एक लड़का बारिश में भीगा हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कहने की जल्दी झलक रही थी। लड़की ने आहिस्ता से पूछा, तुम आ गए? लड़का मुस्कुराया और सर हिला दिया। दोनों की आंखों में खामोशी थी, लेकिन दिलों में एक तूफान सा मचा हुआ था। लड़का कपड़े बदलकर सीधा किचन में गया और बोला, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। लड़की खामोशी से मुस्कुराई और खाना बनाने लगी। अब वो खामोशी भी सुकून देने लगी थी।